कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व अकर्मणि। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजा शांतनु और गंगा की कहानी। साथ ही हम इस सवाल का जवाब भी जानेंगे कि आखिर क्यों देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया। एक बार की बात है कि महाराजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार करने के लिए गए होते हैं। तभी उनकी नज़र एक अत्यंत खूबसूरत युवती पर पड़ती है। तब राजा शांतनु उस युवती के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? वह युवती कहती है, मैं गंगा हूँ। महाराज शांतनु को पहली नज़र में ही देवी गंगा से प्रेम हो जाता है, इसलिए वे उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तब देवी गंगा कहती हैं कि मैं कल आपके इस प्रस्ताव का जवाब दूंगी। इसके बाद देवी गंगा वहाँ से चली जाती हैं। इधर सारी रात महाराजा शांतनु को नींद नहीं पड़ती है। वे सिर्फ देवी गंगा के बारे में सोच रहे होते हैं। अगले दिन जब वे फिर से उसी जगह पर देवी गंगा से मिलते हैं, तब देवी गंगा कहती हैं कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। जब राजा शांतनु पूछते हैं कि क्या शर्त है, तो देवी गंगा कहती हैं कि मैं कभी भी कुछ भी करूं, किंतु आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तो राजा शांतनु कहते हैं कि मैं वचन देता हूं कि मैं तुमसे ना तो कभी कोई प्रश्न करूंगा, ना तो कभी कुछ भी जानने की चेष्टा करूंगा। तब देवी गंगा कहती हैं कि अगर आपने अपने वचन को तोड़ा तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। और उसी समय राजा शांतनु वचन देते हैं कि ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, और वे उनसे विवाह कर लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, किंतु कुछ महीने के बाद जब उनका प्रथम पुत्र जन्म लेता है, तब देवी गंगा अपने पुत्र के जन्म के तुरंत बाद उसे नदी में डाल देती हैं। ये देखते ही राजा शांतनु आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन वे वचन से बंधे हुए होते हैं, इसलिए वे देवी गंगा से कुछ भी नहीं पूछ पाते और देवी गंगा उन्हें देखकर बस मुस्कुरा देती है। राजा शांतनु उस समय चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय बाद फिर एक और पुत्र का जन्म होता है, तो देवी गंगा अपने उस पुत्र को भी जन्म लेते ही फिर से उसी नदी में बहा देती हैं। इस बार भी राजा शांतनु चाह कर भी कुछ नहीं पूछ पाते, क्योंकि वे वचन से बंधे हुए होते हैं, और बड़े दुखी मन से वे अपने राजगुरु के पास जाते हैं। जब गुरुदेव उनसे आने का कारण पूछते हैं, तो राजा शांतनु उन्हें गंगा से मिलने से लेकर अब तक की सारी बात बता देते हैं। उनकी बात सुनकर राजगुरु क्रोधित भी होते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक राजा को ऐसे अंधा वचन देने का कोई अधिकार नहीं होता है, और जो वचन न्याय के आड़े आता हो वो वचन नहीं होता है, श्राप होता है। ऐसे ही करके देवी गंगा अपने 7 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार चुकी होती हैं, किंतु जब वे अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने वाली होती हैं, तब राजा शांतनु अपना वचन तोड़ते हुए उनसे पूछ बैठते हैं कि आखिर माँ होकर भी वो अपने पुत्रों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, आखिर क्यों वे अपने ही पुत्रों की हत्या कर दे रही हैं। तब देवी गंगा उन्हें अपने वचन का याद दिलाती हैं, पर राजा शांतनु कहते हैं कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वो एक राजा था, और अब जो तुमसे सवाल कर रहा है, अब जो अपना वचन तोड़ रहा है, वो एक पिता है। तब देवी गंगा कहती हैं कि मैं इनकी हत्या नहीं कर रही हूँ, मैं तो इन्हें श्राप से मुक्त कर रही हूँ। और फिर वे राजा शांतनु को पूरी कथा सुनाती हैं। देवी गंगा बताती हैं कि वे स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा थी, और वे अपने पिता के ही द्वारा एक श्राप झेल रही थीं। पिछले जन्म में राजा शांतनु महाराज महाभिषेक हुआ करते थे, और वे इंद्र के मित्र थे। वे अक्सर देवांगनाओं का नृत्य देखने के लिए राजा इंद्र की सभा में आया करते थे। एक बार जब गंगा अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ आई हुई थी, तो उस समय वहाँ महाराजा महाभिषेक भी थे, और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे को देखने में मग्न हो जाते हैं, एक दूसरे में ही खो जाते हैं। इसी बीच कुछ कारणों से ब्रह्मदेव नाराज़ हो जाते हैं और वे देवी गंगा और राजा महाभिषेक दोनों को श्राप देते हैं
कि वे मृत्युलोक में जन्म लेंगे। मृत्युलोक अर्थात वे दोनों पृथ्वी पर जन्म लेकर पृथ्वी के कष्टमयी जीवन को भोगेंगे। राजा शांतनु के प्रश्न का जवाब देते ही देवी गंगा अपने श्राप से मुक्त हो चुकी होती हैं और वे राजा शांतनु को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। किंतु राजा शांतनु पूछते हैं कि जिन मेरे 7 पुत्रों की तुमने हत्या की है, क्या वे भी इसी श्राप के भागीदार थे? तब देवी गंगा कहती हैं कि जिन्हें आप अपने पुत्र कह रहे हैं वे असल में 8 वसु हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने अपनी गाय चराने के अपराध में धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया हुआ था। किंतु मुझे उनका कष्ट देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी और उन्हें मृत्युलोक से मुक्ति दिलवाऊंगी। इसलिए मैंने 7 पुत्रों को तो मुक्ति दे दी, किंतु ये जो 8वां पुत्र है, शायद इसके श्राप की अवधि अभी ख़त्म नहीं हुई है, शायद इसे और श्राप झेलना है। इतना कहकर देवी गंगा अपने उस पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और लगभग 16 वर्षों के बाद वे देवव्रत को राजा शांतनु को वापस लौटा देती हैं। राजा शांतनु और देवी गंगा की कथा से हमें जो सीखने को मिलता है, उनमें से सबसे मुख्य बात कुछ इस प्रकार है कि अगर मनुष्य अपनी आँखें बंद कर ले तो उसे केवल अंधकार ही नजर आएगा, इसलिए उसे आँखें खोलकर प्रकाश की ओर देखना चाहिए। अंधकार केवल समस्याएं होती हैं और समस्याएं जूझने के लिए ही होती हैं, इसलिए हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए। दूसरा, एक स्त्री के 3 सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला चेतना, दूसरा प्रेरणा और तीसरा उत्साह। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन एक स्त्री की क्षमता का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर हम जानते हैं कि कभी कोई भी वचन देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि उसके परिणाम क्या होंगे। कभी भी बिना सोचे समय ना तो कोई वचन देना चाहिए, ना तो कभी कोई काम करना चाहिए। और जब तक मनुष्य के तन में सांस है, तब तक उसे अपने जीवन से आस नहीं छोड़नी चाहिए, उसे धीरज के साथ काम लेना चाहिए। तो इस कथा में बस इतना ही। ऐसे ही सनातन की कथाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझावों को कमेंट करें और साथ ही वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।